हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो फिक्स कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग हम लोग सॉल्व कर चुके थे क्वेश्चन, और उस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया था। तो अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यानी जैसे अगर कोई पार्टनर और फर्म, ठीक है, फर्म से पार्टनर क्या करता है, पर्सनल यूज़ के लिए कैश भी ड्रॉन करता है। क्या करता है? कैश विड्रॉन करता है। तो फर्म इस पर क्या लेता है, पार्टनर से इंटरेस्ट लेता है। तो इंटरेस्ट जो है पार्टनर के लिए, फर्म के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इसीलिए कहाँ पे दिखाता है, पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड दिखाता है। ठीक है, तो अब यहाँ चीज़ें ये तो समझ में आ गई, लेकिन मेथड कौन कौन से होते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। इसको जो कैलकुलेट करने के लिए मेनली 4 मेथड होते हैं। पहला क्या है, सिंपल मेथड, दूसरा प्रोडक्ट मेथड, तीसरा मंथली मेथड और चौथा है क्वार्टरली मेथड। तो हम लोग सबसे पहले गाइस डिस्कस करेंगे हम लोग सिंपल मेथड पर। सिंपल मेथड कब अप्लाई होगा, प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होगा, मंथली मेथड कब अप्लाई होगा, क्वार्टरली मेथड कब अप्लाई होगा। अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल मेथड जानते हो कब अप्लाई होगा, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड तुम दोनों चाहो जब चाहो तब अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर नंबर ऑफ ड्राइंग क्या होता है, कम होता है, तो हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, सिंपल मेथड। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन में कह दिया कि 1 अप्रैल 2010 को मिस्टर एक्स ने ड्राइंग किया ₹50,000, तो यहाँ पे कौन सा मेथड लगा देना, सिंपल मेथड लगा देना। ठीक है, और या तो मान लो वाई कह दिया ड्राइंग किया ₹40,000, ठीक है, तो कौन सा मेथड लगेगा, सिंपल मेथड। तो यानी अगर ड्राइंग, नंबर ऑफ ड्राइंग क्या होता है, कम होता है, तो वहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई किया जाता है, सिंपल मेथड। ठीक है, अगर नंबर ऑफ ड्राइंग क्या होता है, डिफरेंस अमाउंट होता है, डिफरेंस डेट को एक ही पार्टनर ड्राइंग करता है। ठीक है, डिफरेंट डेट को, डिफरेंट अमाउंट एक ही पार्टनर क्या करता है, ड्राइंग करता है। जैसे अलग अलग डेट को ड्राइंग किया, ठीक है, अलग अलग मंथ को, और अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या हुआ, अलग अलग रहा, तो वहाँ पे प्रोडक्ट मेथड अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होगा। तो सिंपल मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपल मेथड वहाँ पे अप्लाई होगा जहाँ पे ड्राइंग कम किया जाता है, नंबर ऑफ ड्राइंग कम होता है। ठीक है, वहाँ पे सिंपल मेथड। और प्रोडक्ट मेथड वहाँ अप्लाई किया जाता है जहाँ एक साल में कई बार ड्राइंग कर लिया जाता है, हर बार का ड्राइंग अलग अलग हो, और डेट ऑफ ड्राइंग क्या होता है, अलग अलग होता है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होता है। मंथली मेथड में क्या होता है, इसका अमाउंट ऑफ ड्राइंग यूनिफॉर्म होता है, यानी हर महीने ड्राइंग किया जाएगा। ठीक है, और टाइम इंटरवल भी क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, हर महीने ड्राइंग किया जाएगा। ठीक है, या महीने के एंड में किया जाएगा, या तो महीने के बिगनिंग में किया जाएगा, या तो मंथ के मिडिल में किया जाएगा। बट मंथली में हर मंथ क्या करेंगे, ड्राइंग हम लोग करेंगे। ठीक है, और अमाउंट जो भी हम लोग ड्राइंग करेंगे, हर एक अमाउंट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वार्टरली पे आते हैं। क्वार्टरली आप लोग जानते हैं, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, और पूरे एक साल में 4 क्वार्टर होता है। तो यहाँ पर भी ड्राइंग जो हम लोग करेंगे, हर क्वार्टरली करेंगे। ठीक है, एवरी ईच क्वार्टरली अमाउंट यूनिफॉर्म होगा, अमाउंट हर क्वार्टर का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, और क्वार्टरली जो हम लोग ड्राइंग करेंगे, इंटरवल जो रहेगा ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, या तो हर क्वार्टरली के मिडिल में, या तो क्वार्टरली के एंडिंग में, और या तो क्वार्टरली के बिगनिंग में हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज। सिंपल मेथड, सिंपल मेथड क्या कैसे अप्लाई होता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए।
हो गया होगा बच्चे। तो हम लोग फिर यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी के बेसिस पर हम लोग पढ़ लेते हैं सिंपल मेथड। सिंपल मेथड हम क्या बताएं, देखो सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड दोनों तुम लोग एक ही क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। अगर कई बार ड्राइंग किया गया हो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग अलग हो और डेट ऑफ ड्राइंग क्या हो, तो वहाँ पे प्रोडक्ट मेथड अप्लाई कर देना, ठीक है। बट सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड दोनों का ड्राइंग क्या आता है, इक्वल आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे सिंपल मेथड में क्या लिखा है, अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेट सेपरेट ऑफ ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। यानी जिस दिन हम लोग जिस डेट को हम लोग ड्राइंग लेते हैं उस डेट से एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी जिस डेट को अकाउंट क्लोज होता है उस डेट तक हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं। जैसे इसका फार्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू मंथ बाई 12। जैसे आप लोगों से हम कह दें मिस्टर एक्स हैं, अकाउंट जो क्लोज होता है 31 मार्च को क्लोज होता है और 1 दिसंबर 2010 को ये ड्राइंग किए हैं, ₹50,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम है। तो आप लोग ध्यान से देखना, तो इसमें यही लिखा है कि जितने भी ड्राइंग होगा सेपरेट अलग अलग हम लोग इंटरेस्ट क्या करेंगे, निकालेंगे, वो भी कब तक, टिल द डेट ऑफ अकाउंट्स क्लोज। यानी अकाउंट कब क्लोज हो रहा है, मार्च में, तो यानी हम लोग ड्राइंग कब किए हैं, 1 दिसंबर से कब तक जाएंगे, 2010 से लेके 31 मार्च 2011 तक, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 4 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा। कितने महीने का, 4 मंथ का। तो निकलेगा कैसे, ध्यान से देखना, 50,000 इसी फार्मूले पे रखेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू 50,000, रेट कितना परसेंट है, रेट 10 डिवाइड बाई 100, कितने मंथ का हम लोग ड्राइंग किए, 4 मंथ, 4/12। तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, 50,000 इंटू 10 इंटू 4 डिवाइड बाई 1200, तो आ गया 1667, ठीक है, 1667 हम लोगों का क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। तो यानी अगर इस तरीके का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग सेपरेटली निकालते हैं तो किस मेथड में आता है, वो सिंपल में आता है। अगर आपसे कोई कह दिया कि ड्राइंग 2010 को 1 अप्रैल को निकाला गया है ₹20,000, तो कैसे एट द रेट ऑफ रुपीज़ मान लो 10% दिया है इंटरेस्ट, तो कैसे तुम लोग निकालोगे, IOD इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है 20% इंटू 10 डिवाइड बाई 100, कितने महीने का, 1 अप्रैल से मार्च जाओ, पूरे 1 साल का है, तो मंथ बाई 12 नहीं लगेगा। तो यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया, 2000, ठीक है। अगर यही आपसे कह दिया गया कि ड्राइंग कब किया गया, 1 जनवरी को किया गया 2010 को, ठीक है, और अकाउंट मार्च में क्लोज होता है, 20,000 किया गया है, एट द रेट ऑफ ₹10% पर एनम है, तो यानी 20,000 पे हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना परसेंट, 10 डिवाइड बाई 100, तो जनवरी से मार्च जाइए, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3/12, तो यानी ये 3/12 मंथ बाई 12 कब लगेगा, जब एक साल से कम इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे, 1 साल से कम का इंटरेस्ट चार्ज करना रहेगा, तब मंथ बाई 12 लगेगा। पूरे 1 साल का लगेगा तो ये 3/12 मंथ बाई 12 नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग ट्राई कर लेते हैं, कितना आता है, 20,000 डिवाइड बाई 1200, 500 इसका आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो इस पे हम लोग एक बड़ा सा क्वेश्चन लेकर आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है ये कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं। आप लोग मेनली फार्मूला यही याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू मंथ बाई 12, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। तो हम लोग फिर ये जो सिंपल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है आप लोगों को फॉर एग्जांपल हम बता देते हैं।
सिंपल का जो थ्योरी तो हम लोग देख लिए, अब इसमें कैसे सॉल्व किया जाता है ये चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे जो सिंपल दिया है इस तरीके का क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को हम लोग प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं और सिंपल से भी कर सकते हैं, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो अब ये क्वेश्चन है, देखो चरू इज ए पार्टनर, सी विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021। ड्राइंग किया गया है, देखो सेपरेट सेपरेट डेट दिया है, सेपरेट अमाउंट दिया है। फर्स्ट में 20,000, 31 जुलाई 10,000, 30 सितंबर 30,000, 30 नवंबर 40,000, फर्स्ट जैन 20,000, 31 मार्च 25,000। आईओडी जो है 9% पर एनम। अब डेट यहाँ देखो, ये सिंपल मेथड के बेसिस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। सिंपल मेथड में डेट हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, पीरियड और इंटरेस्ट। डेट का मतलब ये तुम्हारा डेट जो भी दिया है, मई, जुलाई, सितंबर, 30 नवंबर, जून, मार्च, वो चीज़ें लिख देंगे। और अमाउंट जो है 20,000, 10,000, 30,000, 40,000, 20,000, 25,000 लिख दिए। और पीरियड का मतलब 1 मई से मार्च जाएंगे तो कितने महीना होगा, 11 मंथ। और 31 जुलाई है तो जुलाई ख़त्म, जुलाई अगस्त से मार्च जाएंगे, ठीक है। अकाउंट कब क्लोज हो रहा है, मार्च में, तो मार्च तक ही जाना है, ठीक है। तो जुलाई ख़त्म, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीना होगा, 8 महीने, 8 लिख देंगे। सितंबर ख़त्म, अक्टूबर 1 अक्टूबर से लेकर मार्च जाएंगे 6 महीना, नवंबर ख़त्म, दिसंबर से लेकर जाएंगे तो मार्च तक 4 महीना, और जनवरी से लेकर कब तक जाएंगे, मार्च तक 3 महीना, और मार्च 31 मार्च से मार्च जाएंगे 0। तो अब देखो ये हम लोगों का पीरियड हो गया और ये इंटरेस्ट कैसे निकला है। तो अब यहाँ पर देखो, पहला यहाँ वर्किंग नोट आप लोग लिख देना, ठीक है। अब यहाँ 20,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हम लोगों का, 9%। तो 9 डिवाइड बाई 100 करेंगे, कितने महीना, 11/12 कर दो। अब इसको देखो कितना आता है, 20,000 इंटू 9 इंटू 11 डिवाइड बाई 1200 आ जाएगा 1650। तो 1650 आ गया। फिर दूसरा जब निकालोगे तुम लोग तो यही 10,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 100 इंटू क्या करेंगे, 8/12 कर देंगे तो 600 आ जाएगा। फिर यहाँ 30,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 100 इंटू 9/100 इंटू 6/12 करोगे तो कितना आएगा, 1350 आ जाएगा। अब यहाँ 40,000 इंटू क्या करोगे, 9/100 इंटू 4/12 कर दो, कितना आ जाएगा, 12 मंथ। कितने महीने का है उतने महीने का इंटरेस्ट निकाल देंगे। फिर 20,000 इंटू क्या करेंगे, 9/100 इंटू 3/12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, 450, ठीक है। और इसका क्या है, 0 है हम लोगों का, ठीक है, 0 है तो इस पर इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। अब इसको टोटल ऐड कर देंगे, 5,250 हम लोगों का इंटरेस्ट आ गया। ये हम लोगों का सिंपल मेथड था, क्या था, सिंपल मेथड। तो आप लोग जल्दी इसको लिख लीजिए। अब हम लोग प्रोडक्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट। हाँ, तो चलिए प्रोडक्ट मेथड पे आ गए हैं। तो हम लोग प्रोडक्ट मेथड जो है बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं चीज़ें देखना तुम लोग। यहाँ पे प्रोडक्ट पहले ड्यूरेशन जो भी होता है हम लोगों का, डेट ऑफ ड्यूरेशन, जैसे मान लो जितने ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन का जो भी होता है उसका हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट उस ड्यूरेशन एंड सेट ऑफ अमाउंट जो भी होता है मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे अंडर दिस मेथड फिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट इज कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाई ईच सेट ऑफ ड्राइंग फ्रॉम द ड्यूरेशन। यानी जितने ड्यूरेशन का ड्राइंग रहेगा पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखो यहाँ प्रोडक्ट मेथड सॉल्व कैसे करेंगे। प्रोडक्ट मेथड यहाँ पर है, डेट पहले लिख देंगे। जो पिछला क्वेश्चन हम बोले ना, सिंपल से सॉल्व करो या तो प्रोडक्ट से सॉल्व करो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को हम रेट 9% के हिसाब से ही हम इसको लिए हैं, उसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ डेट हम लिख दिए, अमाउंट लिख दिए, पीरियड कैसे लिखे हैं, 1 मई से मार्च जाएंगे 31 जुलाई, तो जुलाई ख़त्म, जुलाई अगस्त से मार्च जाएंगे 8 महीना, फिर सितंबर अक्टूबर से मार्च जाएंगे 6 महीना, दिसंबर से मार्च जाएंगे 4 महीना, जनवरी से मार्च जाएंगे 3 महीना, और मार्च से मार्च 0।
अब प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, यहाँ तक तो चीज़ें सिंपल का ही है। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, अभी अमाउंट और पीरियड या ड्यूरेशन जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सबका, तो आ जाएगा हम लोगों का प्रोडक्ट। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू 1/12। 1/12 ये हमेशा रहेगा, ये चीज़ें याद रखना। तो यहीं देखो प्रोडक्ट हम लोगों का 7 लाख इंटू 9 डिवाइड बाई 100 रेट है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, और इंटू 1/12 कर देंगे तो 5250 ये हम लोगों का आंसर है, ठीक है। तो हम लोगों का प्रोडक्ट मेथड हो गया। हम प्रयास कर रहे हैं आज ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सारा टॉपिक पढ़ाकर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं मंथली, किस पर आते हैं, मंथली मेथड पर आते हैं, ठीक। तो आप लोग जल्दी इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। हाँ, तो आप लोग लिख लिए होंगे, फिर नेक्स्ट अगले टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। मंथली ड्राइंग जब होता है तो अच्छा देखो, मंथली ड्राइंग में कुछ प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो अभी तक जो हम लोग सिंपल क्वेश्चन वो अप्लाई करते थे, किसी भी समय ड्राइंग कर लेता था, यानी जो टाइम इंटरवल था वो इक्वल नहीं था और अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी इक्वल नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पे सिंपल भी लगा सकते हो, प्रोडक्ट भी सिंपल। कभी कभी जब ड्राइंग करेगा तो सिंपल लगा देना, अदरवाइज कई बार ड्राइंग एक साल में अलग अलग डेट को करता है और अमाउंट ऑफ ड्राइंग उनका अनइक्वल होता है, अनयूनिफॉर्म होता है, तो प्रोडक्ट मेथड अप्लाई कर देना। और मंथली मेथड में ड्राइंग हर महीने पूरे साल ड्राइंग करता है, हर महीने ड्राइंग करता है और अमाउंट जो होता है यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। और जो टाइम इंटरवल होता है वो भी क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, यानी इक्वल होता है, ठीक है। तो यानी अमाउंट ऑफ ड्राइंग, पहला अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज इक्वल, इक्वल होगा। दूसरा, टाइम बिटवीन ड्राइंग इज इक्वल, यानी जो भी हम लोग ड्राइंग करेंगे डेट जो रहेगा सब इक्वल रहेगा। अगर एक महीने में निकाला जाता है ड्राइंग तो हर महीने ड्राइंग करेगा, या तो मिडिल में कर लेगा, या तो एंड में कर लेगा, या तो बिगनिंग में कर लेगा। तो अब देखो ये चीज़ें याद रखना, अमाउंट ऑफ ड्राइंग हर महीने का इक्वल होगा और पीरियड जो रहेगा, गैपिंग जो रहेगा सब ड्राइंग का वो भी इक्वल रहेगा, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जब मंथली हम लोग पढ़ते हैं तो मंथली में 3 डेट को हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च। टोटल हम लोगों का कितना हो गया, 12 मंथ हो गया, पूरे 1 ईयर हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब अगर ड्राइंग हम लोग करेंगे, देखो ड्राइंग मंथली में 3 डेट को हम लोग कर सकते हैं। या तो 1 अप्रैल को करेंगे, हर महीने ड्राइंग करना पड़ेगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सब में क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे। अप्रैल में करेंगे, अगर बिगनिंग में, देखो पहला केस क्या है, व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी हर एक ड्राइंग करेंगे तो कब करेंगे, मंथ के शुरू में कर लेंगे, 1 तारीख को। पहला ड्राइंग कब होगा, 1 अप्रैल को, दूसरा कब होगा, 1 मई को, तीसरा कब हो गया 1 जून को, चौथा कब होगा 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, सब 1 तारीख को हम लोग ड्राइंग कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद मिडिल में क्या होता है, ठीक है, मिडिल में जो भी हम लोग ड्राइंग करेंगे तो बीच में करेंगे, अप्रैल के मिडिल में कर लेंगे, ठीक है, मई के मिडिल में करेंगे, जून के मिडिल में, जुलाई के मिडिल में, अगस्त के मिडिल में, यानी सबका एक मिडिल में करेंगे, ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो है एंड ऑफ द मंथ, एवरी, यहाँ पे देखिए, व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल में बीच में हो गया और एंड में क्या हो जाएगा, अप्रैल के लास्ट में करेंगे, मई के लास्ट में करेंगे, जून के लास्ट में करेंगे, जुलाई के लास्ट में, अगस्त के लास्ट में। अच्छा, अगर या तो मिडिल में करो, या तो बिगनिंग में करो, या तो एंड में करो, 3 चीज़ें याद रखना, बिगनिंग, एंड और मिडिल,
3 डेट को कर सकते हैं, ठीक है। या तो बिगनिंग को कर सकते हो, या तो मिडिल में कर सकते हो, या तो एंड में कर सकते हो। तो अगर बिगनिंग में तुम ड्राइंग करते हो तब भी पूरे 12 महीने तक 12 बार ड्राइंग करोगे, और मिडिल में करोगे तब भी 12 बार ड्राइंग करोगे, एंड में करोगे तब भी 12 बार ड्राइंग करोगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेप, 2 स्टेप से गुजरना पड़ता है, तीसरे स्टेप में हम लोगों का आंसर आ जाता है, ठीक है। अब देखो, पहले हम तुम लोगों को क्या बता देते हैं, बिगिनिंग वाला बता देते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग निकाला जाता है, पहले स्टेप में टोटल ड्राइंग निकाला जाता है। ए, स्टेप नंबर ए, टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू मंथली ड्राइंग इनटू नंबर ऑफ ड्राइंग। यानी एक बार तुम महीने का कितना ड्राइंग करते हो और कितने बार ड्राइंग कर रहे हो। अगर मान लो पूरे 1 साल तक ड्राइंग किए हो, हर महीने 2000 रुपये, तो यहाँ कितना लिखेंगे 2000, और कितने बार किए 12 बार, तो 12। मान लीजिए अगर कहा गया कि जून से चालू किया गया ड्राइंग, ठीक है, तो या तो जुलाई से किया गया ड्राइंग, तो जुलाई से निकालोगे मार्च तक कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2000 इंटू 9, ठीक है। तो यहाँ मंथली ड्राइंग ये हो जाएगा, एक मंथ का कितना ड्राइंग है क्वेश्चन में दिया रहेगा, और कितने बार ड्राइंग कर रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा स्टेप नंबर बी, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड यही मेन होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। अगर तुम्हें पूरे 1 साल का स्टेटमेंट अगर दे दिया जाए, तो कहा जाए पहला ड्राइंग कब करोगे तुम, तो कहोगे 1 अप्रैल को। कह दिए लास्ट ड्राइंग कब करोगे तुम, तो कहोगे मार्च में। तो यही तो लिखे हैं, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लेफ्ट का मतलब बचा हुआ, लेफ्ट का मतलब बचा हुआ। तो टाइम लेफ्ट पहला ड्राइंग करने के बाद कितने महीना बचा, और लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितने महीना बचा, ठीक है। ब्लॉक तो ये कितने महीने का, 12 महीने का है, 12 महीने का बाहर जा नहीं सकते हो। तो यहाँ पर पहला ड्राइंग हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिगिनिंग पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें ध्यान देना, बिगिनिंग पढ़ रहे हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अगर 1 अप्रैल को हम लोग ड्राइंग कर लिए, 1 अप्रैल को ड्राइंग करने के बाद कितने महीना बचा, 1 अप्रैल को ड्राइंग किए हो कितने महीना बचा, तो 1 अप्रैल को किए हो तो अभी तो 1 अप्रैल को किए हो तो अप्रैल भी तो बचा। अगर 30 अप्रैल को करते यहाँ पर ड्राइंग, तो 30 अप्रैल को कर लेते तो अप्रैल तो ख़त्म हो गया, क्योंकि एंड में किए थे। अगर 1 अप्रैल को किए हो ड्राइंग, तो पूरा 1 अप्रैल भी बचा है तुम्हारा। तो यानी पहले अगर बिगिनिंग में तुम करते हो, तो पहले ड्राइंग करने के बाद कितने महीना बचता है, टोटल 12 महीने। देखो, एक पहला ड्राइंग 1 अप्रैल को कर लिए तो अप्रैल भी बचा है। अगर अप्रैल के 30 अप्रैल को ड्राइंग करते तो अप्रैल ख़त्म हो जाता, तो मई से हम लोग काउंट करते लास्ट तक। तो अब यहाँ देखो 12 महीने होगा, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना, 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 पहला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग कब करोगे, 1 मार्च को करोगे। 1 मार्च मेरा एंड में है, इसके नीचे नहीं जा सकते हो। 1 मार्च को करने के बाद कितने महीना तुम्हारे पास बचा, तुम्हारे पास 1 मार्च को करने के बाद 1 महीना केवल बचा, वही मार्च बचा है। अब कहोगे सर मार्च में कर लिए, वो कैसे बचा, तो मार्च 1 मार्च को किए हो ना, पूरा मार्च तो बचा ही है ना, ठीक है। अगर 31 मार्च को करते तो नहीं बचा होता। तो 1 मार्च को बिगिनिंग में, हर ड्राइंग बिगिनिंग में कर रहे हो, 1 तारीख को कर रहे हो हर महीने में, तो यहाँ पे मार्च बचा 1 महीना। तो 12 + 1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 13 डिवाइड बाई 2 तो हो जाएगा 6.2। एवरेज पीरियड हम लोगों का कितना हो जाएगा, 6.2। तो हम लोगों का यहाँ हम कर दे रहे हैं, जगह नहीं है,
12 + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यानी एवरेज पीरियड हम लोगों का 6 आ गया। और स्टेप नंबर 3 पे आते हैं यानी सी पर। इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइड बाई 100, ठीक है, इंटू AP डिवाइड बाई 12 एवरेज पीरियड। तो इसका मतलब ये हो गया टोटल ड्राइंग जो पहले स्टेप पर तुम निकाले हो इंटू रेट कितना % है डिवाइड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड जो तुम 6 निकाले और डिवाइड बाई 12। हर केस में डिवाइड बाई 12 होगा, याद रखना। एवरेज पीरियड आप लोग समझ गए हैं, ठीक है, और ये ड्राइंग हो गया आप लोग समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हम आप लोगों को एक समझा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स है, हर महीने 2000 रुपये निकालता है। कितना निकालता है? बिगिनिंग में 2000 निकालता है, तो टोटल ड्राइंग निकालोगे तो 2000 पूरे एक साल में कितने बार निकालेगा? 12 बार निकालेगा तो 24,000 हो गया, ठीक है, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप एवरेज पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस 12 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी क्या हो जाएगा? 6.5, सॉरी यहाँ 6.5 होगा, ठीक है, तो 6.5। अब IOD निकालोगे, टोटल ड्राइंग कितना है? 24,000 और रेट मान लो 10% है, तो 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12 कर दोगे, ठीक है। अब देख लो कितना आता है तुम लोगों का, 24,000 इंटू 10 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 1200, 1300 रुपये ड्राइंग आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया? 1300 रुपये। तो ये हम लोगों का क्या है? बिगनिंग का केस था। क्या था? बिगनिंग का केस था। अब हम लोग इसको हटाते हैं, अब आते हैं मिडिल वाले केस पर। किस पर आते हैं? मिडिल क्या है? इंड है। इंड वाले में भी 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। पहला स्टेप क्या रहेगा? वही रहेगा टोटल ड्राइंग वही मंथली ड्राइंग इनटू नंबर ऑफ ड्राइंग, कितने बार ड्राइंग कर रहे हो एक साल में, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या आ जाएगा? दूसरा स्टेप वही आ जाएगा AP एवरेज पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, ठीक है। और तीसरे स्टेप पर क्या आ जाएगा हम लोगों का? IOD आ जाएगा। IOD इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू AP एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अब एंडिंग के केस में कैसे AP निकालते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ भी टोटल ड्राइंग अगर तुम एंड में निकालते हो, 30 अप्रैल को निकालते हो, 31 मई को निकालते हो, 30 जून को, 31 जुलाई को, ठीक है, 30 अगस्त को निकालते हो, तो ये बताओ सब महीने के एंड में निकालोगे तभी तो 12 बार ही निकालोगे, 12 बार ड्राइंग करोगे, 12 बार, तो यानी 12 टाइम करोगे तो जो भी मंथली ड्राइंग दिया रहेगा इंटू 12 कर दोगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब ध्यान से समझना बात को। अभी बताओ 30 अप्रैल को तुम ड्राइंग करने के बाद कितने महीना बचेगा टोटल? कितने महीना टोटल बचेगा? 30 अप्रैल तो ख़त्म हो गया, तो यानी 11 महीना बचेगा, 11। और लास्ट में कब ड्राइंग करोगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहला ड्राइंग 30 अप्रैल को करने के बाद हमारा कितना बचा? 11 मंथ बचा। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब करोगे? 31 मार्च को। 31 मार्च को ड्राइंग करने के बाद कितना बचा? 0 डिवाइड बाई 2, क्योंकि मार्च में कर रहे हो ना, एंड में कर रहे हो, तो 0 बचा डिवाइड बाई 2 यानी 5.5 हो गया, ठीक है। तो अब इसका भी फॉर एग्जांपल तुम लोग समझ लो। मान लो मिस्टर वाई है, 1000 रुपये हर महीने ड्राइंग करता है, एवरी ईच मंथ एट द एंड ऑफ एवरी ईच मंथ, ठीक है। तो 12 से मल्टीप्लाई करेगा तो यानी 12,000 ड्राइंग कर लिया। और AP जब निकालेगा तो एवरेज पीरियड AP जब निकालेगा तो वही 5.5 आएगा, ठीक है। तो अब IOD निकाल देगा तो 12,000 मान लो 10% है, डिवाइड बाई 100, AP कितना? 5.5 डिवाइड बाई 12। याद रखना डिवाइड बाई 12 हमेशा रहेगा। तो ये मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा एंड के केस में, ठीक है। अब इसके बाद किस में आते हैं हम लोग? आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसे सिस्टम से करोगे। पहले स्टेप में मंथली टोटल ड्राइंग निकाल लोगे, दूसरे स्टेप में एवरेज पीरियड निकाल लोगे, तीसरे पर IOD ये फार्मूला लगाकर सॉल्व कर दोगे।
अब इसके बाद हम लोग आते हैं मिडिल पर। मिडिल में भी 3 स्टेप से हमें जाना पड़ेगा। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर आपका ए, स्टेप नंबर बी और स्टेप नंबर सी। पहले क्या आता है? टोटल ड्राइंग। क्या आएगा? टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगा? मंथली ड्राइंग, मंथली ड्राइंग इनटू नंबर ऑफ ड्राइंग। और दूसरा हम लोग क्या निकालेंगे? एपी। एपी वही टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। और यहाँ सी में क्या हो जाएगा? आईओडी। आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू एपी डिवाइड बाई 12। तो अब ध्यान से देखना इसका कैसे एवरेज पीरियड निकलेगा, ठीक है। तो अब जो ना ही हम लोग मिडिल में करेंगे, ठीक है, ना ही बिगिनिंग में करेंगे, सॉरी ना ही एंड में करेंगे, ना ही बिगिनिंग में करेंगे, अब हम लोग करेंगे मिडिल में, ठीक है। हर एक ड्राइंग यानी अप्रैल के बीच में करोगे, मई के बीच में, जून के बीच में, जुलाई के बीच में, अगस्त सितंबर अक्टूबर सबके बीच में करोगे। तो बताओ अप्रैल के बीच में करोगे तो अप्रैल के बीच में करोगे तो यहाँ 0.5 बचा। अप्रैल मान लो 1 महीना है ना, इसके बीच में करोगे डिवाइड बाई 2 करोगे तो 0.5, यानी बीच में कर लिए तो अप्रैल में अभी बचा कितना? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहले ड्राइंग करने के बाद इसमें अभी बचा कितना? 0.5। तो और ए कितना बचा है? 11। तो यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना बच गया? 11.5, ठीक है, 11.5। और लास्ट में कब करोगे तुम लोग? बीच में करोगे, मार्च के बीच में करोगे। तो मार्च के बीच में यानी 1 है, मार्च 1 महीना, डिवाइड बाई 2 कर दो 0.5 हो जाएगा। यानी इसमें कितना बचा? 0.5। 0.5 डिवाइड बाई 2 यानी 12 आ गया, डिवाइड बाई 2 यानी 6 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही इसका भी करेंगे। मान लो 1000 रुपये पर मंथ ड्राइंग किया है, मिडिल में करेगा तब भी देखो 12 बार ही ड्राइंग करेगा। 1000 से मल्टीप्लाई कर देना 12 से, और जो भी हम लोगों का रेट रहेगा, ठीक है, डिवाइड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12, ठीक है। ये हम लोगों का क्या हो गया? मंथली ड्राइंग हो गया। क्या हो गया? मंथली ड्राइंग हो गया। अब इस पे हम तीनों आप लोगों को एक एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिकली बता दे रहे हैं, और उसके बाद हम लोग क्वार्टरली पे आएंगे, ठीक। तो आप लोग इसको क्या करिए, सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। एक हम इस पे आप लोगों को क्वेश्चन करा देते हैं, फिर क्वार्टरली पर लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है जैसे मान लीजिए लिखा है ABC पार्टनर हैं, ठीक है, A, B एंड C आर पार्टनर। ABC पार्टनर हैं, तीनों अलग अलग ड्राइंग कर रहे हैं। A ड्राइंग किया है, B और C, ठीक है। तो A जो ड्राइंग किया है लिखा है 10,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 10,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। और B जो ड्राइंग किया है 10,000 एंड ऑफ एवरी मंथ, 10,000 एंड ऑफ एवरी मंथ। C जो किया है जाहिर सी बात है 10,000 मिडिल ऑफ एवरी मंथ। देखो तीनों लोग ड्राइंग अलग अलग डेट को किए हैं, तो यहाँ पे तीनों का अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो मिस्टर ए का सबसे पहले निकालते हैं। ए का 3 स्टेप से गुजरना है। कितने स्टेप से? 3 स्टेप से गुजरना है। पहला क्या निकालेंगे? टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग ये बताइए 1 महीने में ड्राइंग कितना किया? 10,000।
तो एवरी मंथ यानी पूरे एक साल तक, अगर कुछ नहीं लिखेगा 9 महीने तक निकाल रहा है, 12 महीने, 6 महीने तक, तो हम लोग पूरे एक साल तक मानेंगे। ठीक है, तो एक साल तक टोटल 12 बार ड्राइंग करेगा तो यानी 1,20,000 ड्राइंग कर लेगा। ठीक, तो अब दूसरे स्टेप पर क्या आते हैं, एपी। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, याद रखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। पहला ड्राइंग 1 अप्रैल को करने के बाद कितने महीना बचा, 11, और दूसरा ड्राइंग 1 मार्च को करने के बाद कितने महीना बचा, 1 महीना, वही मार्च बचा, 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, पहला ड्राइंग करने के बाद 1 अप्रैल को किया, कितने महीना बचा, 12, और लास्ट में 1 मार्च को किया, कितना बचा, 1 डिवाइड बाई 2 यानी 13 डिवाइड बाई 2 6.5। ठीक है, और इसके बाद तीसरे पर आते हैं, आईओडी लगा देंगे 1,20,000। रेट मान लीजिए 10% है, 10% मान लीजिए, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम है। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12 कर देंगे, तो हम लोगों का आ जाएगा 1,20,000 इंटू 10 6.5 डिवाइड बाई 1200 6,500 आ गया। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, ए का हो गया, अब बी का ऐसे ही सॉल्व कर दो। टोटल ड्राइंग क्या निकाल दो, पहला स्टेप टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग 10,000 एक महीने का है, टोटल 12 महीना यानी 1,20,000, या मिडिल में निकाला है या तो बिगनिंग में निकाला है, वो आएगा 1,20,000। ठीक है, और दूसरा एपी अब देख लो, एपी केवल चेंज होता है, इंड में निकाला है तो यानी 30 अप्रैल को निकालेगा। 30 अप्रैल को निकालने के बाद अप्रैल खत्म, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक जाओगे तो कितने महीने बचेगा, 11, और प्लस 31 मार्च को निकालेगा तो कितने महीने बचा, 0 डिवाइड बाई 2 यानी 5.5। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट पे आईओडी आ जाएगा, आईओडी इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू एपी 5.5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1,20,000 इंटू 10 इंटू 1,20,000 इंटू 10 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 1200 आ जाएगा 5,500। ठीक है, अब तीसरे पर आते हैं, सी का पहला पॉइंट टोटल ड्राइंग, क्या निकालेंगे, टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू, ये भी 10,000 निकाल रहा है, 10,000 इंटू 12 1,20,000। एंड सेकेंड पॉइंट एपी यहाँ चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मिडिल में निकाल रहा है, यानी अप्रैल के मिडिल में, तो कितना बचा, मिडिल 0.5 बताए थे, तो यानी 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2 यानी 12 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 6, और तीसरे पर आईओडी आ जाएगा, आईओडी वही 1,20,000। ठीक है, और इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 6/12, ये मेरा आंसर हो जाएगा, आगे जो भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये मंथली बेसिस है, क्या है, अगर मंथली बेसिस पे तुम ड्राइंग करते हो तब ये है। हर महीने का ड्राइंग क्या होगा, इक्वल होगा, हर महीने का 10-10 हज़ार जो भी हो, 4,000 3,000 2,000, और टाइम पीरियड भी इक्वल रहेगा, या तो हर महीने के मिडिल में, हर महीने के एंडिंग में, या तो हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग करेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का मंथली ड्राइंग हो गया। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग कमेंट और लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, और हम लोग अब फिर नेक्स्ट टॉपिक आते हैं क्वार्टरली लेकर। ठीक है, इसको जल्दी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग फिर अगला टॉपिक लेकर आ गए हैं, जो क्वार्टरली आप लोग जानते हैं पूरे एक साल में कितने क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होता है, और एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3 महीने होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज़ें समझना है, जो भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग रहेगा
यूनिफॉर्म रहेगा, हर अमाउंट क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मंथली हम लोग पढ़े हैं, हर एक अमाउंट क्या था, इक्वल था। ऐसे क्वार्टरली में जो भी ड्राइंग किया जाएगा, हर क्वार्टर में किया जाएगा, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग इक्वल रहेगा। और या तो क्वार्टरली के बिगिनिंग में ड्राइंग करो, या तो क्वार्टरली के मिडिल में करो, या तो क्वार्टरली के एंडिंग में करो, 3 बार ड्राइंग कर सकते हो। यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड आप लोगों का अमाउंट ऑफ ड्राइंग पीरियड बिटवीन जो भी रहेगा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा क्वार्टरली। तो ये भी 3 स्टेप से हमें गुजरना पड़ता है। पहला क्या निकालेंगे, टोटल ड्राइंग, और दूसरा क्या निकालेंगे, एवरेज पीरियड, और तीसरा हमारा आईयूडी आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ी सी डीप में हम समझाते हैं, आप लोग समझिएगा ध्यान से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च। तो पूरे 12 मंथ हो गया। एक क्वार्टर एक हो गया, एक क्वार्टर, और 2, 3, 4, देखो 4 क्वार्टर हो गया। ठीक है, 4 क्वार्टर हो गया। तो अब या तो तुम ये बिगिनिंग 1 अप्रैल को ड्राइंग करो, हर एक ड्राइंग, या तो 1 अप्रैल को करोगे तो 1 अप्रैल को पहला करोगे, और दूसरा 1 जुलाई को करोगे, तीसरा 1 अक्टूबर को करोगे, और चौथा 1 जनवरी को करोगे। तो यानी क्वार्टरली में, मंथली में तो 12 बार ड्राइंग किए, क्वार्टरली में कितने बार ड्राइंग करोगे, क्वार्टरली में 4 बार एक साल में। अगर 9 महीने का मैटर दे दिया तो 3 बार करोगे, कितने बार करोगे, 3 बार करोगे। तो अब यहाँ पर अगर 12 महीने का दे दिया तो 4 बार करोगे, अगर 6 महीने का दे दिया तो 2 बार करोगे। तो अब या तो 12 महीने का हम लोग एक बेसिक लेकर चलते हैं, उसमें 9 महीना 6 महीना हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो पूरे एक साल में क्वार्टरली में कितने बार ड्राइंग करोगे, 4 बार, याद रखना है। ठीक है, या तो बिगिनिंग में करोगे, या तो मिडिल में करोगे, या तो एंड में करोगे, यही करोगे। तो अब ध्यान से देखना, तो हम बिगिनिंग वाला पहले लेकर चलते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या कहता है, टोटल ड्राइंग। क्या कहता है, टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग का फार्मूला क्या होता है, क्वार्टरली ड्राइंग, क्वार्टरली ड्राइंग इनटू नंबर ऑफ ड्राइंग, 4 बार, 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और दूसरा स्टेप एपी, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसके बाद तीसरे स्टेप पर आईयूडी आ जाएगा। आईयूडी इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इनटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू एपी डिवाइड बाई 12। ये 12 हमेशा रहेगा, कुछ भी रहे, 9 महीना 6 महीना कुछ भी रहे, क्वार्टरली हो या मंथली हो, हमेशा 12 रहेगा यहाँ पर। अब देखो ये हम लोगों का तीसरे स्टेप में आईयूडी आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम लोगों को फॉर एग्जांपल हम समझा देते हैं। एक क्वेश्चन जैसे मान लो मिस्टर एक्स है, एक क्वार्टर में 2000 रुपये निकालता है, और बिगिनिंग ऑफ एवरी ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी ईच क्वार्टर यानी क्वार्टर के हर क्वार्टर के बिगिनिंग में करता है। यानी 1 अप्रैल को करेगा पहला, और दूसरा 1 जुलाई को, उसके बाद 1 अक्टूबर को, 1 जनवरी को। ठीक है, तो अभी बताओ टोटल ड्राइंग, ध्यान से देखना, टोटल ड्राइंग कैसे निकाल लेगा भाई। टोटल ड्राइंग 2000 इंटू कितने बार करेगा, 4 बार, तो कितना हो जाएगा 8000। ठीक, और दूसरा एपी, एवरेज पीरियड, ध्यान से देखना, यहाँ पे चीज़ें बताना पड़ेगा हमको। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, ये थोड़ा सा, एवरेज पीरियड
एवरेज पीरियड ये बताइए, पहला ड्राइंग 1 अप्रैल को करेंगे, 1 अप्रैल को ड्राइंग करने के बाद कितने महीना बचा, देखो 12 महीने बचा। 1 अप्रैल को किया, अप्रैल भी तो बचा है, अप्रैल बचा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 12 महीने बचा। और प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब करोगे, 1 जनवरी को करोगे। तो 1 जनवरी को ड्राइंग करने के बाद कितने महीना बचा, जनवरी बचा है पूरा, 1 जनवरी को कियो, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 3 महीना, प्लस 3 डिवाइड बाय 2 यानी 7.5, क्या हो जाएगा 7.5। तो एपी यहाँ 7.5 और आईओडी निकाल दोगे 8000 इंटू 10% मान लो रेट और इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12, जो भी मेरा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए कि बिगिनिंग के केस में हम लोगों का 7.5 एपी होता है, कितना होता है 7.5 होता है। अब इसके बाद दूसरे स्टेप पर आते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, इंड का है। पहले स्टेप पर आप लोग टोटल ड्राइंग जान गए कैसे निकलेगा, ठीक है, और दूसरा स्टेप पर एपी अभी यहाँ बता दे रहे हैं और तीसरा पर आईओडी। ठीक, तो अब एपी देखो, सब में एपी ही दिक्कत है, सब में 4 से बिगिनिंग में करेगा या तो एंड में करे या मिडिल से 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे मंथली ड्राइंग में, टोटल ड्राइंग लाने के लिए। बट एपी वाला आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसमें भी क्या होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। तो एंड में करेगा जून यानी 31 जून को करेगा, जून के लास्ट में करेगा, सितंबर के लास्ट में करेगा, दिसंबर के लास्ट में करेगा, मार्च के लास्ट में करेगा। तो यानी टोटल 4 बार ड्राइंग करेगा। तो टोटल ड्राइंग लाने के लिए जो भी क्वार्टरली ड्राइंग दिया रहेगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट यहाँ पर जो एवरेज पीरियड निकालेंगे, पहला 31 जून को करने के बाद कितने महीना बचा, जून तो ख़त्म हो गया, अप्रैल मई जून यहाँ तक ख़त्म, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी यहाँ क्या होगा 9। और प्लस लास्ट कब करोगे, मार्च में करोगे, 31 मार्च एंड में कर रहे हैं, तो क्या बचेगा, मार्च में जब करोगे तो 0 ही तो बचेगा, 0 डिवाइड बाई 2 यानी 4.5, क्या हो जाएगा 4.5। तो यहाँ पर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 2000 रुपये निकाल रहा है, तो टोटल ड्राइंग 2000 इंटू 4 कर देना यानी 8000 आ जाएगा, और एपी 4.5 आ ही गया, तो 8000 इंटू 10 मान लीजिए 10% है, 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मिडिल में आते हैं, किस में आते हैं, मिडिल में। अब ना ही लास्ट में निकालेगा ना ही शुरू में, अब निकालेगा बीच में। कब निकालेगा, बीच में। तो पहला टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग तो उसी तरह निकलेगा, टोटल ड्राइंग जो है उसी तरह निकलेगा, जैसे 2000 रुपये है इंटू 4 तो 8000 आ जाएगा। ठीक है, टोटल ड्राइंग। और दूसरा एपी केवल चेंज होगा, एवरेज पीरियड। और तीसरा आईओडी, आईओडी वही फार्मूला रहेगा। ठीक है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। तो एपी अब समझ लो। अच्छा ये बताओ, अब अप्रैल मई के बीच में निकालेगा, कब निकालेगा, मई में नहीं निकालेगा, मई के बीच में निकालेगा। ठीक है, तो जब मई के बीच में निकालेगा तो इसके बीच में, तो मई में 0.5 बचा। अब कितने, मई में देखो अप्रैल और हर क्वार्टर के बीच में, मई के बीच में निकालेगा, और अगस्त के बीच में, नवंबर के बीच में, फरवरी के बीच में। तो जब मई के बीच में निकालेगा तो मई तो 1 है, अब उसका आधा करोगे 0.5 बच गया मई के बीच में। 0.5 बीतने के बाद क्या किया, बीच में निकाल लिया, तो कितने महीना बचा, मई में 0.5 और जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 0.5 यानी क्या हो जाएगा 10.5, सॉरी 0.5 10.5। और जब लास्ट ड्राइंग करेगा फरवरी के लास्ट में करेगा, फरवरी के लास्ट में करेगा, फरवरी के मिडिल में करेगा, बीच में। तो ये बताओ, जब फरवरी के मिडिल में करेगा तो फरवरी में कितना बचा, फरवरी के मिडिल में करेगा 0.5 बचा, और ये क्या बचा, मार्च पूरा बच गया। तो यानी
मार्च 1 और ये 0.5 यानी 1.5 डिवाइड बाई 2 यानी 12 डिवाइड बाई 2 यानी 6। तो इसका भी वही मान लीजिए वही 8000 हो जाएगा इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 12। तो ये हम लोगों का क्वार्टरली था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें, ठीक है, ज़रूर बताएं आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोगों को फिर हम लाते हैं कि क्वार्टरली के बेसिस पर 3 क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रैक्टिकली समझा देते हैं। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो हम फिर आप लोगों के लिए क्वार्टरली वाला क्वेश्चन ला दिए हैं। यहाँ पर ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है। ए जो ड्राइंग कर रहा है तीनों डिफरेंट ड्राइंग कर रहे हैं, डिफरेंट डेट डिफरेंट अमाउंट सेम है, ए बी और सी। ए जो ड्राइंग कर रहा है 20,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 20,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, और ये 20,000 बी कर रहा है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और सी जो कर रहा है 20,000 मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अब तीनों क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके हम दिखाते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो 2 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, तीसरे स्टेप में आप लोगों का आंसर आएगा, ठीक है। पहला स्टेप ए का आप लोग देखिएगा, पहला स्टेप क्या है, टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग ए भी पूरे ईयरली मानेंगे, 9 महीना नहीं कहा है तो मानेंगे कि तुम्हें स्लैब पूरे 1 साल का दिया गया है, ठीक है। तो एक क्वार्टर में कितना निकाल रहा है 20,000, तो 12 महीने में कितने बार निकालेगा, 4 क्वार्टर होते हैं, 4 बार निकालेगा 80,000। फिर दूसरे स्टेप पर एपी आ जाएगा, बिगिनिंग है ना, बिगिनिंग तो क्या बताए थे, बिगिनिंग में 12 + 3 डिवाइड बाई 2 यानी 7.5। और तीसरे स्टेप पर आईओडी आ जाएगा। आप लोग एपी याद रख सकते हो, ठीक है, एपी। तो अब यहाँ पर 80,000 10% मान लो, 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा 5,000, ठीक है। फिर और बी का देखते हैं, पहला स्टेप टोटल ड्राइंग वही 20,000 इंटू क्या कर दोगे 4 यानी 80,000, ठीक है। और दूसरे स्टेप पे एपी क्या ले लोगे, कब निकाल रहा है, ईच क्वार्टर, ये मिडिल है तो ये एंड हो जाएगा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। एंड में करेगा तो क्या होगा, 9 + 0 डिवाइड बाई 2 4.5 बताए होंगे, ठीक है। तो तीसरे पर आईओडी इज इक्वल टू 80,000 अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, 4.5 डिवाइड बाई 12। तो आ जाएगा ये आप लोगों का 3,000। और सी का देखते हैं, इसमें भी टोटल ड्राइंग पहले स्टेप में वही होगा, 20,000 इंटू 4 80,000। और दूसरे स्टेप पर एपी हो जाएगा, क्या बताए थे मिडिल में, 10.5 + 1.5 डिवाइड बाई 2 यानी 12 डिवाइड बाई 2 यानी 6। तीसरे स्टेप पर इसका ड्राइंग निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, आईओडी इज इक्वल टू
80,000 10 डिवाइड बाई 100 10 डिवाइड बाई 100 6/12 4,000। तो ये हम लोगों का क्वार्टरली है। और थोड़ी सी चीज़ें एक बता दें, जैसे मंथली एंड क्वार्टर को केवल कहा है, यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन में ये कह दिया 20,000 ईच मंथ और लिख दिया 20,000 ईच क्वार्टर। अब देखो थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, ईच क्वार्टर ईच मंथ, ना ही बिगिनिंग लिखा, ना ही मिडिल लिखा, ना ही एंडिंग लिखा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं दिया होता है मिडिल और बिगिनिंग या तो एंड, तो हम लोग मिडिल मानते हैं। इन केस ऑफ साइलेंट क्या मान लेंगे, मिडिल। और एक तरीके का और क्वेश्चन दे देता है ड्यूरिंग द ईयर। जैसे मान लीजिए लिख दिया ड्राइंग मिस्टर ए ड्राइंग ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। तो अब तो यहाँ जो भी अगर इस तरीके का, यहाँ ना ही मंथली कहा है ना ही क्वार्टरली कहा है, ठीक है, केवल कह दिया ड्यूरिंग द ईयर। तो जो भी तुम लोग इंटरेस्ट निकालोगे ड्राइंग पे, तो 6 महीने का निकालोगे। कितने महीने का निकालोगे, तो 6 महीने का निकालोगे, अगर इस तरीके का देगा। अगर मिडिल बिगिनिंग एंड अगर कुछ नहीं लिखा है तो मिडिल मानोगे। अगर ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग दे दिया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने का निकालोगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, मंथली मेथड, क्वार्टरली मेथड, चारों मेथड हम एक्सप्लेन कर दिए। और आप लोग बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी हम बुक का क्वेश्चन लाएंगे कल वीडियो में, सारी बुक का क्वेश्चन जितना भी 13-14 क्वेश्चन दिया होगा डीके गोयल का, सारा क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लिए होंगे, तो इसके बेसिस पर ज़रूर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और कुछ क्वेश्चन फंसेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हम कल सॉल्यूशन बताएंगे, तो आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी जैसे मान लीजिए अगर एडवांस लेवल की क्वेश्चन हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया कि मंथली ड्राइंग हो रहा है ₹1,000 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ्स। यानी जो भी हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं हर महीने कर रहे हैं 2,000, बट कितने महीने तक, 9 महीने तक। तो अब ध्यान से देखना, टोटल ड्राइंग जब निकालोगे, टोटल ड्राइंग तो एक महीने का कितना है 2,000, तो कितने महीने तक निकाले, 9 महीने तक। अब 12 महीने नहीं दिमाग में चलेगा, 9 महीना चलेगा। ठीक है, तो 9, तो यानी 9 दूना 18, 18,000 हो गया। दूसरा एपी निकालोगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब 12 नहीं दिमाग में रहेगा, यानी 9 महीने तुम्हारे पास स्लैब दिया गया है। पहला ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचेगा, 9, और लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना बचेगा, 1 डिवाइड बाई 2 यानी 5। अब इसके बाद तीसरे पर आईओडी निकल जाएगा, वही 18,000 मान लीजिए 10% दिया, 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 5 डिवाइड बाई 12। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन अगर 9 महीना कर दिया तो 6 महीना, तो आप लोग 12 महीना दिमाग में नहीं चलेगा, बट याद रखिएगा ये हमेशा 12 रहेगा। 6 महीना 9 महीना कुछ भी कहे, ये नीचे एपी एवरेज पीरियड रहेगा डिवाइड बाई 12। और 12 महीने का देगा तो यहाँ तो 6 महीने का देगा 9 महीने, यहाँ तो 12 रहेगा ही। बट वहाँ पे जब आप लोग टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग निकालेंगे, तो वहाँ पे 6 महीना 9 महीना लेकर आप लोग चलेंगे। ठीक है, उतना लेकर सोचेंगे। तो आप लोगों को सारा टॉपिक कंप्लीट कर दिए, आप लोगों को सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन कल वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग बहुत मेहनत लगता है यार इसको लिखने में और बताने में, और उसके बाद आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, अपने दोस्त के पास शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।